नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जुलाई में आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो मैथ्स पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपकी कक्षा के कुछ गणित में बहुत कमज़ोर हैं। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। तो इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। और ऑप्शन बी, शारीरिक रूप उन बच्चों का स्वास्थ्य ना होना। ऑप्शन तीन कहता है आपका उन पर ठीक से ध्यान ना देना। चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा जो है, कक्षा के कुछ बच्चे जो गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का जो कारण हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। तो व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या क्या है? ऑप्शन ए, मेधावी छात्र। ऑप्शन बी, पिछड़े छात्र। ऑप्शन सी, सामान्य छात्र। ऑप्शन डी, ये सभी। तो व्यक्तिगत भेद की अगर समस्या की बात की जाए तो ये सभी हो जाएंगे, मेधावी छात्र भी, सामान्य छात्र भी और पिछड़े छात्र भी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चौथा, ये सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए इस क्वेश्चन की बात करें। ऑप्शन ए कहता है नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं। बी कहता है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। सी कहता है नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके। और डी ऑप्शन कहता है चौथा वाला, ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गणना संबंधी, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर है, गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। कह रहे हैं किसके अलावा अधिक बल दिया जाए, अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या हो जाएं, तो गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्न में क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? तो गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। दूसरा कहता है अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। सी कहता है, तीसरा बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। और चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्यों प्रमुख समस्या है? कि नींव का कमजोर होना, पर्याप्त ज्ञान न होना, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य होना। तो ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है पांचवा। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। तो गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक निर्देशक की, मित्र की, दार्शनिक की या सभी की? तो किसकी भूमिका होती है? तो ये सभी की होती है। निर्देशक भी होता है, दार्शनिक भी होता है, सलाहकार भी होता है, मित्र भी होता है। तो ये सभी हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रभावी तरीका अपनाएंगे? ऑप्शन पहला कहता है कि कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। दूसरा कहता है समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, यानी कि समय देंगे, घंटे। ऑप्शन तीन, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। और ऑप्शन चौथा कहता है खेल विधि में शिक्षण करवाएंगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि भी खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रभावी तरीका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या चीज आवश्यक है? ऑप्शन पहला कहता है शिक्षक का व्यवहार उचित हो। बी कहता है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाए जाए। सी तीसरा कहता है सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं। और चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो सातवें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का व्यवहार उचित होना चाहिए। ऑप्शन पहला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां। दूसरा कहता है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता। तीसरा कहता है कक्षा संचालन की योग्यता। चौथा कहता है शिक्षण विधियों का ज्ञान।
क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियाँ। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9वां। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपयुक्त कथन दर्शाता है, किस बात को दर्शाता है भाई? ऑप्शन पहला कहता है शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, दूसरा कहता है वातावरण की शुद्ध वायु को, और तीसरा कहता है बच्चों की चतुराई को, चौथा कहता है शिक्षण की विशेषता को। तो सही आंसर बताना ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। ऑप्शन पहला इस प्रश्न का सही आंसर है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया निम्न में से किसकी एक समस्या है? यानी कि आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाए निम्न में से कौन सी एक समस्या है? पाठ्य पुस्तक की है, शिक्षण की है, अभिभावकों की है, या विद्यालय की है? तो किसकी समस्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका शिक्षण की है। ऑप्शन दूसरा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिक्षण की है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे भाई? ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला कहता है प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, दूसरा कहता है गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे, तीसरा कहता है बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, चौथा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 12वां क्वेश्चन, क्या कहता है गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए समस्या प्रस्तुत करना, दूसरा कहता है छात्र क्रिया को सही दिशा देना, तीसरा कहता है छात्रों का मूल्यांकन करना, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वें का जो सही आंसर है उपयुक्त सभी हो जाएगा। छात्रों को छात्र क्रिया को सही दिशा देना, समस्या प्रस्तुत करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे। तो बच्चों को गणित सरल भी लगे और रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करना चाहिए? गणित में मनोरंजन को स्थान देना चाहिए, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता दी जानी चाहिए, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान कराना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। भाई क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता भी दी जानी चाहिए और गणित में मनोरंजन को स्थान भी देना चाहिए, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर भी प्रदान होना चाहिए, इसलिए चौथा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, किस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बी कहता है दूसरा कहता है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, तीसरा कहता है पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, चौथा कहता है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 15वां है। 15वां क्वेश्चन कहता है गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है कब? ऑप्शन ए शिक्षण विधि द्वारा, ऑप्शन 2 प्रेरणा द्वारा, ऑप्शन 3 अभिरुचि द्वारा, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भैया प्रेरणा द्वारा, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16वां है, शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए वार्षिक योजना तैयार ना करना, दूसरा कहता है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, और तीसरा कहता है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, चौथा कहता है पक्षपात रहित व्यवहार। तो 16वें क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्षिक योजना तैयार ना करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। 17वां क्वेश्चन कहता है भाई आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है? तो कौन सा कौशल होता है अति आवश्यक? ऑप्शन पहला बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा कहता है बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, तीसरा कहता है बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, चौथा कहता है कि बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो 17वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अति आवश्यक की बात कर रहा है ना, तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन और लिखता कितना है? 40,082 लिखता है, 40,082 लिखता है। ये शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? अभी बच्चे ने क्या त्रुटि करी है?
ऑप्शन ए, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दूसरा कहता है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संस्थाओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। चौथा कहता है बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता है। चौथा कहता है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। बच्चा ध्यान से तो सुनता है लेकिन स्थानीय मान की जो समझ है उसके अंदर विकसित नहीं हुई है अभी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत क्या है। चाक्षुष देखने की बात हो रही है। ऑप्शन ए, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई होना। दूसरा कहता है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई होना। तीसरा कहता है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई होना। चौथा कहता है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई होना। तो क्या सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बिताने में कठिनाई होना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में आता है कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है भाई। ऑप्शन पहला, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा कहता है दी गई आकृति के दर्पण छवि का आरेख बनाइए। तीसरा कहता है दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। और चौथा कहता है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21वां है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। तो आकांक्षा एक लड़की है जो गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। तो गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए भाई। ऑप्शन पहला, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कहता है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। और तीसरा कहता है संख्या पद्धति, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और चौथा कहता है बिना समय लगाए सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है केवल भाई बीजगणित और ज्यामितीय का ज्ञान हो, बिना ऐसा नहीं है कि समय न लगे, समय भी लगता है सवालों में, ऐसा नहीं है। अच्छा संप्रेषण कौशल हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है बंद अंत वाले प्रश्न भी न हो, लेकिन वास्तविक जीवन से जोड़ने की अवधारणा विकसित हो बच्चे के अंदर, ऐसा अध्यापक होना चाहिए। ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन का जो दूसरा विकल्प है वो सही है, बिल्कुल सही और सटीक है। आइए अगला क्वेश्चन, गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। कौन सा एक कारण नहीं माना जा सकता। ऑप्शन पहला, कक्ष के अनुभव। ऑप्शन दूसरा कहता है प्रतीकात्मक संकेत। ऑप्शन तीसरा कहता है गणित की संरचना। ऑप्शन चौथा कहता है लैंगिक भेद। गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता, ये आपको बताना है। तो कौन सा कारण है भाई। कक्ष के अनुभव हैं, या प्रतीकात्मक संकेत है, या गणित की संरचना है, या लैंगिक भेद है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई लैंगिक भेद। यानी कि लिंग से कोई मतलब नहीं है गणित में, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो इसलिए गणित भयभीत होने और असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता, किसको, लैंगिक भेद को। तो ऑप्शन चौथा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लैंगिक भेद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ्स पेडागोजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो के जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव भी दें, ताकि अगली वीडियो जो आपको आए और इससे भी अच्छा कंटेंट इसमें दिखाया जाए। आइए ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।